नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मयूर टाइम्स न्यूज़ और साथ में मैं राम शर्मा कापरेन। आपका स्वागत इस प्रकार से करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चाह होती है, इच्छाएं होती है, जिसमें सबसे बड़ी चाह होती है जीवन में एक ऐसा हम सफ़र मिले जो आपकी रुचि का हो, आपकी सोच से साम्य रखे और आपके जीवन को और सुंदर कर सके। और यदि बात साहित्य की हो और साहित्य में साझेदारी हो तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। जी हाँ, कलम के धनी और मूर्धन्य साहित्यकारों के बीच में आज दो मोती ऐसे लेकर आए हैं, निश्चित रूप से जीवन साथ जिया है और वो किया है जो मन में आया है। सार्थकता के साथ जीवन जीने वाले ऐसे युगल, चतुर्वेदी युगल आज हमारे सामने हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी और श्रीमती क्षमा चतुर्वेदी जी का। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत। तो आइए जानते हैं श्रीमान नरेंद्र जी चतुर्वेदी साहब से कि इनके जीवन की शुरुआत और वैवाहिक संबंध, जिसे हम जीवन भर के संबंध कहते हैं, 7 जन्मों के संबंध कहते हैं, वे कहाँ से शुरुआत होते हैं आपके? मैं 1971 के अंदर झालावाड़ में हिंदी प्राध्यापक हुआ था। 1 साल में रहा। 72 में 1971 में मैं हिंदी प्राध्यापक था। 72 में ईश्वरी प्रेरणा से मैं स्वयं इंदौर पहुंच गया था, जहां ये पीएचडी कर रही थी और लेक्चरर थी। हम दोनों की बातचीत हुई। मैंने इनसे पूछा, क्या आप मुझे पसंद करती हो? क्योंकि मेरे विचार कुछ और ढंग के थे। हमारे परिवार ने, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, गहरा परिवार का संबंध था। सर चौक रघुनाथ दास जो यहाँ के दीवान रहे, उनके बेटे थे हरनाथ जी, उनकी ये पोती थी। और हरनाथ जी के बड़े भाई थे विशंबरनाथ जी साहब, वो मेरे फूफा लगते थे। तो दोनों परिवार पास पास के थे। जी, परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या आदरणीय क्षमा जी, पहली नज़र में ये अच्छे लगे आपको? ये जब ये आए तो ये हिंदी में ये लेक्चरर थे, मैं मैथमेटिक्स में मैं कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ। मैंने कहा, पर जब इन्होंने जब बात करी मुझसे और इन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो मुझे एकदम से लगा कि इनके विचार बहुत ही खुले हुए हैं। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी और इन्होंने सबके सामने ये बात पूछी थी। तो सब लोग, हमारे मम्मी माता पिता सब लोग हंसने लगे। फिर माँ समझ गई थी तो उन्होंने वहीं पे इनका शगुन दे दिया था इनको। तो इस तरह से हमारी बात। जी जी जी, हाँ, शगुन दे दिया गया और वहाँ से एक यात्रा का आरंभ हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसे कहते हैं हम गुण मिलना, ये गुण कब मिलना शुरू किए, अर्थात साहित्यिक रंग एक दूसरे का कब से चढ़ना शुरू हुआ? 72 में जब शादी मेरी हुई तो ये इंदौर में थी और पीएचडी कर रही थी मैथमेटिक्स के अंदर। मैं तो हिंदी में पीएचडी कर रहा था। तो इनको मैं रहना पड़ा इंदौर में। इन्हें पत्र लिखे, वो मेरे पास अभी सुरक्षित हैं जी। तो मैंने पत्र पढ़ के लिखे से कहा कि तुम तो हिंदी की रचनाकार बन सकती हो। तो ये भाषा जो है वह शिवानी से मिलती जुलती है, तो तुम्हारे भीतर गुण हैं। फिर इन्होंने पहली कहानी लिखी थी और मुक्ता में भेजी। वो कहानी के तुरंत छप गई और प्रकाशित हुई, पैसे बहुत आए। उसके बाद 40 साल तक ये निरंतर सरिता, मुक्ता, धर्मयुग, हिंदुस्तान, सारी का हर पत्रिका में कहानियाँ लिखी। आज लगभग 300 कहानियाँ इनकी छप चुकी हैं। 300 कहानियाँ छप चुकी है, अर्थात संगत में तो रंगत आई निश्चित रूप से। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आप दोनों को जोड़े हुए आज भी रखती है? क्या वो पत्रों की सुगंध आज भी महसूस होती है? देखिए, साहित्य है, हम दोनों का ही शौक़ है। हालांकि इनके तो विविध आयामी हैं, इनकी तो सारे
गद्य के संग कविता वगैरह भी, नाटक, सब में इनका दखल है। पर मुझे बेसिकली मुझे कहानियों का शौक़ रहा, उपन्यास का रहा। तो मैंने बहुत कहानियाँ लिखी। मेरे 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए और 3 उपन्यास मेरे प्रकाशित हुए, और इसी पर साहित्य में काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले। तो इस तरह से मेरा शौक़ तो क्या बचपन में लिखने का शौक़ था, पर वो ज़्यादा इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा। प्रेरणा तो इनकी रही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पति पत्नी होने के नाते लड़ाई झगड़े, आपसी जो तर्क वितर्क होते हैं, क्या आप दोनों के बीच में भी थे? और थे तो उसे साहित्यिक रूप कैसे दिया गया? मेरा एक लेख था तर्क वितर्क जी, वो फेसबुक पर भी आया था, किताबें के गया कहीं, क्योंकि मेरी बहुत किताबें हैं। जी, इसमें किंडल पे मेरी 70 किताबें हैं, तो मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं लिख करके दोबारा नहीं पढ़ सकता, जी, तो मेरे लिखे हुए को संशोधन करना, करेक्ट करना, एडिट करना, ये इनका काम था। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर ये नहीं करती तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ता। घर में समीक्षक होना कितनी बड़ी बात है। निश्चित रूप से एक दूसरे का ये तो फायदा मिलना तय था ही सही। तो आपने कहानियों की दुनिया से, साहित्य से जुड़ाव महसूस किया और आपने खूब सारा लिखा। जैसा कि आपने कहा 10-12 एक दर्जन कहानियों की पुस्तकें होना, और गद्य में तो वैसे भी अपना एक हुनर होता है। लेकिन जहाँ तक आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब की बात है, उनमें क्या कमी और क्या खूबी आपको आज भी लगती है? पहले तो कमी बताने की कोशिश करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पास होता है वो इस चीज़ को समझ भी सकता है। कभी मुझे शुरू में लगी थी कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये था। पर उसके बाद अच्छी बात ये लगी कि उसको भूल जाते हैं। मतलब हम लोग उसको ईगो पॉइंट नहीं बनाया हमने कभी भी। हमने जो भी बात हुई, थोड़ी देर बात करी, लगा, फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं कि तुम्हें बात बुरी लगी तो हमें उसके लिए माफ़ कर दो। तो इस तरह से करके हमने उस बात को कभी गांठ नहीं बनने दी, इसलिए हमारा जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहा। मतलब पहले सॉरी तो इन्होंने ही मांगा है ना। खैर, ये तो रही आपसी दाम्पत्य जीवन की कुछ ऐसी खट्टी और मीठी बातें। पहली पुस्तक कौन सी थी आपकी? मेरी पहली पुस्तक थी, जब मैं एमए में था तभी छप गया था बच्चों का उपन्यास। एक था महामंत्री, ये एमए में था मैं, और मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास में जब मैं था तब मेरे लेख छपने शुरू हो गए थे। मेरे बड़े भाई खुद बहुत बड़े साहित्यकार थे। जी जी, नाम बताइए प्लीज। नाटक त्रिमुंडा चतुर्वेदी, उनके पास में रहा था। वहाँ साहित्य गोष्ठी होती थी, खूब पत्रिकाएँ आती थी, पढ़ने का शौक़ था, पढ़ा और मैंने छपने भेज दिया। छप भी गया तो भाई साहब